बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस्लामी बैंककारी पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रही है। न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक भी अमली तौर पर इस्लामी बैंककारी को तरजीह दे रहे हैं। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इस्लामी बैंककारी और मुस्लिम फाइनेंसिंग निज़ाम मुतारफ़ कराने की कोशिश की जा रही है। यूरोप में यूरोपीय इस्लामी सरमायाकारी बैंक और बरतानवी इस्लामी बैंक जैसे कई बड़े इस्लामी मालियाती इदारे उभर कर सामने आ रहे हैं। एशिया में सिंगापुर और हांगकांग इस्लामी फाइनेंस को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त बरतानिया की कई यूनिवर्सिटियों में इस्लामी बैंकिंग से मुताल्लिक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इस वजह से शुरू किए गए हैं कि इनके बैंकों से एक बड़ी रकम निकल कर मुसलमान मुल्कों के इस्लामी बैंकों में न चली जाए। चुनांचे वो इस सरमाए को अपने बैंकों में महफूज रखने के लिए अपने यहाँ इस्लामी बैंककारी निज़ाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। ये सब इस हकीकत का खुला सबूत है कि इस्लामी निज़ाम मईशत 14 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद न सिर्फ काबिल अमल है बल्कि काबिल तक़लीद भी है। तरक्की के मराहिल से गुजरती इस इस्लामी बैंककारी से मुतालिक बहुत से इश्कालात और सवालात सामने आते रहते हैं। एक बुनियादी नौइयत का इश्काल ये किया जाता है कि आखिर सूदी बैंककारी और इस्लामी बैंककारी में फ़र्क क्या है। सूदी बैंक अपने ग्राहक को मसलन 1 लाख रुपए कर्जा देता है और मुकर्रर वक्त आने पर 1,10,000 रुपए वसूल करता है। दूसरी तरफ इस्लामी बैंक भी अपने ग्राहक को मसलन 1 लाख रुपए की चीज़ उधार पर 1,10,000 रुपए में फरोख्त करता है। तो जब दोनों बैंकों ने करीब करीब एक ही तरीके कार से एक जितना ही नफ़ा कमाया है, तो इन दोनों में वो कौन सा फ़र्क है जिसकी वजह से एक की कमाई हलाल और दूसरे की कमाई हराम है। तो समझते हैं आज की इस वीडियो में वो राज जो इस्लामी बैंककारी को सूदी बैंककारी से जुदा करता है और जिससे इस्लामी बैंककारी की कमाई हलाल और सूदी बैंककारी की कमाई हराम होती है। दोस्तों, हकीकत यह है कि बैंकिंग के इन दोनों निज़ामों के हम सिर्फ नताइज को देख रहे हैं कि वो बज़ाहिर एक जैसे हैं कि जितना नफ़ा सूदी बैंक कमा रहा है उतना ही नफ़ा तकरीबन इस्लामी बैंक भी कमा रहा है। लेकिन हमें खूब समझ लेना चाहिए कि शरई तौर पर दो मुख्तलिफ मामलात के महज नताइज को देखते हुए उन पर एक जैसा हुक्म लगाना सही नहीं है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि दो मुख्तलिफ मामलात बज़ाहिर नतीजे के एतबार से तो एक जैसे लग रहे हों, लेकिन पहले मामले का तरीका शरई एतबार से सही हो इसलिए वो हलाल हो, जबकि दूसरे मामले का तरीका शरई एतबार से सही नहीं हो इसलिए वो हराम हो। शरीयत में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि दो आदमी 2 बकरे ज़िबा करते वक्त एक जैसा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, अलबत्ता इनमें से एक ज़िबा करते वक्त बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है जबकि दूसरा शख्स जानबूझकर बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर ज़िबा करता है। अब अगर सिर्फ नतीजे पर गौर किया जाए तो दोनों बकरों का गोश्त हलाल होना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जिस बकरे को बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा किया गया है उसका गोश्त हलाल है और जिसे जानबूझकर अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़िबा किया गया है उसका गोश्त हराम है। इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए कि एक तरफ एक मर्द और औरत निकाह की शराइत पूरी करके आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुकात पैदा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक मर्द और औरत निकाह की शराइत पूरी किए बगैर ही इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपस में पैदा कर लेते हैं। अब अगर सिर्फ नतीजे पर गौर किया जाए तो दोनों तरफ के ताल्लुकात हलाल होने चाहिए क्योंकि दोनों तरफ ताल्लुकात एक जैसे ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि पहले दोनों मर्द और औरत जिन्होंने निकाह की शराइत पूरी की हैं उनके ताल्लुकात हलाल हैं और दूसरे दोनों मर्द और औरत जिन्होंने निकाह की शराइत पूरी नहीं की उनके ताल्लुकात हराम हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर सूदी और इस्लामी बैंककारी के तरीक़ेकार पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इनमें भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क पर मुस्तकिल किताबें लिखी जा चुकी हैं जिसका खुलासा ये है कि इस्लामी बैंक अपने क्लाइंट्स को कर्जा देने के बजाय उनके साथ कारोबार करता है और उस कारोबार से नफ़ा कमाता है, जिसका कुछ हिस्सा अपने पास रकम जमा कराने वाले डिपॉजिटर्स को भी देता है। इस कारोबार की आम तौर पर 4 सूरतें होती हैं। नंबर 1 मुराबहा, नंबर 2 इजारा, नंबर 3 मुजारबा, नंबर 4 मुशारक। जबकि सूदी बैंक अपने क्लाइंट्स के साथ कारोबार नहीं करता बल्कि उनको सूदी कर्जे देता है, फिर उस कर्जे के ऊपर एक मखसूस शरह से सूद लेता है जिसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रकम जमा कराने वाले डिपॉजिटर्स को भी देता है। मसलन कोई क्लाइंट बैंक से पैसे लेकर गाड़ी खरीदना चाहता है तो सूदी बैंक उसको सूद पर कर्जा देता है, जबकि इस्लामी बैंक उसके साथ मुराबहे का मामला करता है, यानी उस गाड़ी को खुद खरीद कर क्लाइंट को आम रेट से कुछ ज़्यादा कीमत पर उधार पर दे देता है जिस पर उसको नफ़ा होता है और ये एक ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है। इसी तरह अगर कोई आदमी बैंक से रकम लेकर किसी कारोबार में लगाना चाहता है तो सूदी बैंक उस शख्स को कर्जा देता है जिस पर वो शख्स बैंक को एक ख़ास शरह के साथ सूद देने का पाबंद होता है, जबकि इस्लामी बैंक उस शख्स के साथ मुशारका यानी पार्टनरशिप का मामला करता है। चुनांचे अगर उस आदमी को मुतालिका कारोबार में नफ़ा हो तो बैंक और वो आदमी दोनों ये नफ़ा मुकर्ररा शरह के मुताबिक आपस में तकसीम कर लेते हैं और अगर नुकसान हो तो दोनों अपने अपने सरमाए के तनासुब से उसे बर्दाश्त करते हैं।
دوستو یہی وہ بنیادی فرق ہے جو اسلامی بینکنگ کو اور اس کے نفع کو حلال بناتا ہے، جبکہ سودی بینکنگ کو اور اس کے نفع کو حرام بناتا ہے۔ کیونکہ قرآن اور احادیث میں کاروبار اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کو حلال قرار دیا گیا ہے، جبکہ ہر وہ اضافی رقم جو قرضے پر طے کر کے وصول کی جائے، جسے سود، ربا یا انٹرسٹ کہتے ہیں، اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شرعی طور پر نفع کمانے کا اصل ذریعہ کاروبار کو قرار دیا گیا ہے، قرضے کو نہیں، جبکہ قرضہ تو ایک طرح کی مدد اور صدقہ ہوتا ہے، اس سے نفع کمانا مقصود نہیں ہوتا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دے تو اسے 1 مرتبہ اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی بینک کبھی کسی کو پرسنل لون نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک خالص قرضہ ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ بینکنگ کے ان دونوں نظاموں کا فرق آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام۔